9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में जैसे कि हमने मुख्तलिफ टाइम और मुख्तलिफ दिनों के हिसाब से, मुख्तलिफ आयाम के हिसाब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को आपके सामने डिजाइन किया और पेश किया। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बड़े अच्छे अंदाज में गुजरी। हम तमाम लोगों ने ईद को सेलिब्रेट किया SOPs में रहकर। SOPs में रहकर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी यकीनन गुजारा भी गया और जो लोग वहां से अटैच थे, काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी अपनी ड्यूटीज को SOPs में रहते हुए सर अंजाम भी दिया और साथ साथ ईद भी सेलिब्रेट की। जनाब, ईद गुजरने के बाद सबसे बड़ा मसला जो मार्केट में मैं देख रही हूँ वो है बिजनेसमैन बहुत परेशान है, बच्चों की तालीम बड़ी मुतासिर हो रही है। बच्चों की तालीम के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ आज के प्रोग्राम में डिटेल से, और जो पर्सनैलिटी हैं उन्हें भी हमने एजुकेशन से रिलेटेड ही बुलाया है ताकि आज के प्रोग्राम में हम किसी ना किसी नजरिए तक, किसी न किसी नतीजे तक पहुंच सकें कि बच्चों का क्या कसूर है जो मुतासिर हो रहे हैं, जिनकी तालीम मुतासिर हो रही है। क्योंकि तालीम की हम बात करें तो आपको पता है कि एजुकेशन के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती, और मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए तमाम के तमाम स्कूल्स बंद हैं, इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, अकेडमीज बंद हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं यकीनन जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी थी और हैं भी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनको बंद रखा गया, जिससे बच्चों की तालीम का बहुत ज्यादा हर्ज हुआ। 2-3 माह गुजर चुके हैं, बच्चों का वो सिलसिला नहीं है जो कि पहले था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ने की बजाय हम मजीद पीछे हो रहे हैं। एक तो बात हो गई यहां तक। दूसरी बात, लॉकडाउन के डेज की हम बात करें, लॉकडाउन के दौरानिए की हम बात करें तो मार्केट्स भी कहीं ना कहीं ओपन हो गई। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की दुकानें जो SOPs में शामिल की गई वो भी कहीं ना कहीं ओपन हो गई। हम बात करें जॉब्स की तो जॉब वाले लोगों को भी, स्टाफ को कहीं ना कहीं बुला लिया गया, जॉब्स बहाल हो गई। लेकिन स्कूल्स बहाल नहीं हुए, एकेडमीज बहाल नहीं हुई, वो अब तक बंद है और लगातार बंद है, और आगे कब तक बंद रहनी है ये भी किसी को नहीं पता। जब भी हम अनाउंसमेंट सुनते हैं तो ये सुनते हैं कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए इस लॉकडाउन को बढ़ाने की भी अशद जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा क्या क्राइटेरिया या ऐसी क्या पॉलिसी हमने बनाई जिससे बच्चे डिस्टर्ब ना हो, बच्चों की तालीम डिस्टर्ब ना हो। इस पर मैं ये चाहती हूं कि हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करें। और मजे की बात आपको ये बताऊं कि जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद है, 20 से 25 साल का इनका तजुर्बा है जनाब तालीम के मैदान में। 20 से 25 साल की हम बात करें तो आपको पता है कि बच्चा पैदा होकर जवान होने पे आ जाता है, 25 साल की उम्र में ठीक ठाक यंग होता है, लड़का हो या लड़की हो। तो तजुर्बे से आज के प्रोग्राम में हम फायदा उठाएंगे। जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद है जनाब, उनका नाम है राना अंसर महमूद। राना अंसर महमूद साहब जो है वो चेयरमैन है राना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, और साथ ही साथ वो चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल एकेडमी एसोसिएशन के। अस्सलामु अलैकुम राना अंसर महमूद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में राना साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया है, बंडल ऑफ थैंक्स। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस कॉल पे बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ठीक है जनाब। क्वेश्चंस के हवाले से मैं ये चाहती हूँ कि बड़े ऐसे सवालात हैं मेरे पास आज के प्रोग्राम में जो मे भी आपको सुनने में थोड़े तल्ख भी लगे, आपको मुश्किल भी लगे, लेकिन ये तमाम वो बातें होंगी, ये तमाम वो गुफ्तगू होगी जो हमारी आवाम के और खसूसी तौर पर स्टूडेंट्स के बड़े काम आएगी। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स बड़े परेशान हैं आजकल, छोटे से लेके बड़े तक हम देखें तो बच्चों के जो वालिदैन हैं वो ये कहते हैं कि बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है, बच्चे चुपे पढ़ नहीं रहे, बच्चों को हमने बिजी किया हुआ था अकेडमीज में, स्कूल्स में। स्कूल्स तो लॉकडाउन में है ही, अकेडमीज भी लॉकडाउन में है। आप क्या समझते हैं? सबसे पहले हम टीचर के हवाले से बात करते हैं, आपके नजदीक असातिज़ा का क्या तस्वुर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने दोबारा शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे चैनल पे मदऊ किया। तो जहाँ तक असातिज़ा का तल्लुक़ है, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहादीस में भी फरमाया कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को पूरे आलम इस्लाम के लिए मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। बिल्कुल सही। हदीस में भी इसका काफ़ी दफ़ा जिक्र आया। तो तमाम असातिज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे पैरा अमल होते हुए अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं, और मुआशरे में जितनी भी तरक्की, जितना भी मुआशरे में तालीम का कंसेप्ट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की बदौलत ही है। बिल्कुल सही। मुआशरे में तालीम का जो जेवर है, इसको रूहानियत तालीम में, बच्चों में रूहानी बच्चों की तरबियत में असातिज़ा का बड़ा अहम किरदार है। और मैं ये भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि वालिदैन बच्चों की
परवरिश का सोर्स हैं, लेकिन असातिज़ा बच्चों की तरबियत का सोर्स होते हैं। उनको जमीन से पकड़ते हैं और आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। और असातिज़ा के पास ये बड़ा, उनको अल्लाह ताला ने ये सलाह दी, और मैं इस शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उन्होंने हमें असातिज़ा इस काबिल समझा कि हम असातिज़ा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सही। बड़े दो साइंटिस्ट मशहूर गुजरे हैं, अरस्तू और अफलातून। अफलातून भी एक साइंटिस्ट थे, उनके शागिर्द थे अरस्तू। तो अरस्तू की ज़रबुल मसाले भी कंपेयर होती हैं। तो अरस्तू से किसी ने उस्ताज़ा की डेफिनेशन पूछी, उन्होंने पूछा था कि उस्ताज़ा का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बॉल को किसी छत से जमीन की तरफ फेंक लें या जमीन से आसमान की तरफ फेंक लें तो क्या चीज मुश्किल है। तो उन्होंने बताया कि उस्ताज़ा वो हस्ती हैं जो जमीन से उठाते हैं और आसमान की बुलंदियों की तरफ बच्चों को ले जाते हैं। सही। तो उस्ताज़ा का किसी भी मुआशरे में किरदार बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि उस्ताज़ा के बगैर मुआशरा किसी भी काबिल नहीं है और ना ही तरक्की कर सकता है। उस्ताज़ा की बहुत ज्यादा खिदमत है। बिल्कुल ठीक है। एकेडमी एसोसिएशन की हम बात करें तो माशाल्लाह से ऑल पाकिस्तान के आप चेयरमैन हैं, और यकीनन एकेडमीज की सूरत हाल और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने असातिज़ा हैं, कैसे बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं, ये बहुत बेहतर अंदाज में आप जानते हैं, जो मैं आज के प्रोग्राम में लाजमी डिस्कस करना चाहूंगी। स्कूल्स की हम बात करें तो हमें अंदाजा होता है कि इस स्कूल में इतनी स्ट्रेंथ है, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। एकेडमीज में कितने बच्चे ज़ेर तालीम है? मिस, इसमें यह है कि मैं बड़े बावसूख से ये बात आपको कह सकता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर जो है, पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स कॉलेजेस में तकरीबन 70% बच्चे ज़ेर तालीम है। ठीक है। 30% स्टूडेंट जो हैं वो गवर्नमेंट इदारों में ज़ेर तालीम है। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये खास करम है कि 100% स्टूडेंट्स एकेडमी में ज़ेर तालीम है। वो तमाम बच्चे जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो इवनिंग टाइमिंग में एकेडमी में ज़ेर तालीम होते हैं। और एकेडमी जो है वो बाकायदा तौर पे एक मुनज़्ज़म सिस्टम है जो कि स्टूडेंट्स को रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है और स्टूडेंट की तरबियत में दिन रात मसरूफ हैं। तो यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान में राउंड अबाउट 50,000 एकेडमीज काम कर रही हैं, जिसमें तकरीबन 50 अगर हर मिनिमम एकेडमी के अंदर 30 to 40 स्टाफ मेंबर्स हैं। ठीक है। और 10 हमारे एडमिन स्टाफ होते हैं। ठीक है। इस वजह से एकेडमी इंस्टीट्यूशन जो है ये एक मुनज़्ज़म अदारे हैं जो कि दिन रात बच्चों को एजुकेट करने में मसरूफ है। अच्छा, मुझे ये बताइए राना साहब कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए। स्कूल से जब बच्चों को दोपहर को छुट्टी हो जाती है तो बच्चे घर जाते हैं और उसके बाद अपनी अपनी एकेडमी का रुख करते हैं 3 से 4 बजे या 4 बजे, जो जो अपना उन्होंने एक शेड्यूल बनाया होता है हर एकेडमी ने। आपका क्या इस हवाले से राय है, आपकी क्या राय है कि पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल पर ज्यादा एतमाद करते हैं, एकेडमी पर ज्यादा एतमाद करते हैं? अच्छा, ये भी मैडम बड़ा एक क्वेश्चन है। मैं जहां से एकेडमीज का वजूद जो है ये भी क्लियर हो जाएगा कि एकेडमीज की खिदमात कितनी एकेडमी की खिदमात है। ठीक है, आपकी मुझसे ज्यादा रिसर्च होगी, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आप इस लेवल पे एनालिस्ट भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं, आपका ज्यादा तजर्बा होगा। लेकिन मैं भी आपको ये मतलब कह सकता हूँ कि स्कूल और एकेडमी, स्कूल और कॉलेजेस में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, बच्चे ज़ेर तालीम हैं। ठीक है। लेकिन जब भी रिजल्ट की बात आती है तो पेरेंट्स एकेडमी के पास आते हैं और पेरेंट्स एकेडमी मालकान को आके कहते हैं जी हमारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, इसलिए एकेडमी ज्यादा मेहनत कर रही है। एकेडमी रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है। एकेडमी जितने भी बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मेडिकल फील्डों में जितने भी बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं वो एकेडमी से ज़ेर तालीम हासिल कर रहे हैं। और एकेडमी, आप रिसर्च कर लें, सर्वे करवा लें, पेरेंट्स से पूछ लें, पेरेंट्स ज्यादातर एतमाद एकेडमी से करते हैं और उनको रिजल्ट का जिम्मेदार ठहराते हैं। इसलिए एकेडमी मालकान, एकेडमी असातिज़ा ज्यादा स्ट्रगल करवाते हैं। और मैं यहाँ ये भी समझता हूँ कि कोई एक दिन ऐसा नहीं है स्कूल में और कॉलेजेस में तो 3 माह की छुट्टियां भी होंगी, लेकिन एकेडमीज में किसी एक दिन छुट्टी नहीं है सिवाय संडे के। आंधी हो, तूफान हो, हर दिन एकेडमी ओपन है और तालीम की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम दे रहे हैं।
اور پیرنٹس کا اکیڈمی پہ بہت زیادہ حالات. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیجیے, ماشاءاللہ سے 20 سے 25 سال کا آپ کا تجربہ ہے اس فیلڈ میں, اور 20-25 سال کا تجربہ ٹھیک ٹھاک تجربہ ہوتا ہے. جب گھر سے پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو پھر اکیڈمی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکول پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہے؟ میڈم دیکھیں, اسکول بھی اپنے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کالجز بھی اپنے لیول پہ اسٹڈی کروا رہے ہوتے ہیں. میں نے ان کی خدمات کو, وہ بھی چونکہ اساتذہ ہیں, کام کر رہے ہیں کسی لیول پہ, ہر ادارہ اپنے انسٹیٹیوشن پہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ اکیڈمی جو ہے یہ اسکول والے ہوم ورک دیتے ہیں, کالجز والے کافی ورک دیتے ہیں, تو بچوں کو کرنے میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. اکیڈمی چونکہ ایک منظم ادارے بن گئے ہیں, اکیڈمی پہ لوگوں کا, بچوں کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے, ٹرسٹ بہت زیادہ ہے. کوئی ایک ایسا بچہ مجھے بتا دیں کہ جو سکول یا اکیڈمی چونکہ محنت زیادہ کروا رہی ہے, سٹرگل زیادہ کروا رہی ہے, وہ سکول کا بھی کام کرواتے ہیں, کالجز کا بھی کام کرواتے ہیں. اس لیے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ جب وہ سکول سے فری ہوں تو بچے ہمارے اکیڈمیز کا رخ کریں. 3 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک باقاعدہ منظم طریقے سے اکیڈمی اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکیڈمیز بہت زیادہ سٹرگل کے تحت قائم ہیں. اگر وہ سٹرگل نہ کرتی تو شاید ان کا وجود آج نہ ہوتا. آپ کے خیال میں پاکستان پورے کے, آپ ایسوسیشن کے باقاعدہ چیئرمین ہیں اکیڈمیز کے حوالے سے, پورے پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق کتنی اکیڈمیز ہیں؟ میڈم میں نے پہلے بھی بتایا, لیکن میں دوبارہ اس کو کوٹ کر لیتا ہوں کہ راؤنڈ اباؤٹ پاکستان میں 50,000 اکیڈمی کام کر رہی ہیں. 50,000 سے زیادہ کام کر رہی ہیں. منیمم 50,000 تو لازمی کام کر رہی ہیں. اوکے ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ اب ان 50,000 اکیڈمیز میں اندازاً کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے؟ میڈم ان 50,000 اکیڈمی میں ایک اکیڈمی جو منیمم لیول پہ کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں, لاہور لیول پہ دیکھ لیں, جو کم سے کم, جس کو میں چھوٹی اکیڈمی کہتا ہوں, اس میں بھی کم از کم 400 to 500 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. کتنے ٹیچرز ہوں گے جو یہاں پر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں؟ اکیڈمیز کی بات کر رہی ہیں. ہر اکیڈمی جو کم سے کم لیول پہ بھی کام کر رہی ہے, جی, جس کی بلڈنگ بے شک 1 کنال کی ہے, چھوٹی سے چھوٹی بلڈنگ بھی ہے, جس لیول پہ بھی کام کر رہی ہے, ہر اکیڈمی میں منیمم 30 to 40 اسٹاف ممبر لازمی ہوتا ہے, اور تقریباً 8 to 10 ایڈمن سٹاف لازمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ وہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسکول کی ہم بات کرتے ہیں تو اسکول کے کرائٹیریے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں, اس میں پلانر بنایا جاتا ہے, اس میں سلیبس ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, فرسٹ ٹرم میں اتنا پڑھانا ہے, سیکنڈ ٹرم میں اتنا پڑھانا ہے, اور اب موجودہ صورتحال میں تو سب کچھ ہی بدل گیا, درم برم ہے نظام. اکیڈمیز کا کیا کرائٹیریا ہے؟ میڈم اکیڈمی کا یہ کرائٹیریا کہ اکیڈمیز سارا سال بچوں کو کورس, جو ان کا تعلیمی کورس ہوتا ہے وہ لے کے چل رہی ہوتی ہیں. اکیڈمیز میں ہم نے یہ, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک ڈے بھی آف نہیں ہوتا. 3 months کی اگر گرمی کی چھٹیاں اکیڈمی نہیں سیلیبریٹ کرتی اس چھٹیوں کو. اکیڈمی آندھی ہو, طوفان ہو, ہر وقت ادارے اکیڈمیز اوپن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لہذا اکیڈمی جو ہے وہ ان کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کورس, تعلیمی کورس ہے جو پورے سال میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ان کو 4 to 5 month ریپیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تیاری کروانے کے لیے. اور اکیڈمی کے اساتذہ دن رات مصروف ہوتے ہیں, وہ سارا سال بچوں کو کورس کے ٹپس, کورس کے کرائٹیریا, کورس کی مطلب بچوں کی اہمیت, اور 4 to 5 month 5 ٹائم چونکہ کورس ریپیٹ ہوتا ہے, اس لیے اسٹوڈنٹ جو کم سے کم اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے, جو نارمل جس کا مینٹل لیول بھی ہے, وہ بھی تیاری کرنے میں اس کو بھی ہیلپ ملتی ہے. لہذا وہ بچہ اکیڈمی سے اچھا رزلٹ شو کرتا ہے. اکیڈمی اس لیے رزلٹ اچھا پرووائڈ کرتی ہیں کہ وہ بچوں کو بار کورس ریپیٹ کرتی ہیں, اور بچوں کی تربیت میں بھی ان کے سیشن کرواتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اکیڈمیز جو ہے اس لیے ان کی سروسز بہت زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ سے یہ سوال کیا کہ آپ کو کیا کیا معاشی مسائل ہیں, تو ہر ایک نے اپنے اپنے معاشی مسائل ڈسکس کیے کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے یہ پرابلم آ گئی. اکیڈمیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے سیم کوشچن کرتی ہوں, کیا معاشی مسائل درپیش ہیں, موجودہ صورتحال ہے, اگر یہ لاک ڈاؤن بڑھتا ہی جاتا ہے؟ میڈم یہ بات بڑی کلیئر ہے, اور آپ ماشاءاللہ, میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کی بھی ریسرچ ہے, یہ میں آن ایئر بات کہہ رہا ہوں, کنفرم ہے, اس کو تصدیق بھی کوئی بندہ کر سکتا ہے. جیسا کہ تقریباً 11 مارچ سے گورنمنٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق تمام انسٹیٹیوشنز کو کورونا کرائسس کی وجہ سے کلوز کرنے کے آرڈر جاری ہو گئے.
11 मार्च को हमने भी अपनी एकेडमीज की सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया हुकूमत पाकिस्तान की अहकामात के मुताबिक। हमने कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से क्राइसिस है और यकीनन हम इससे रिलीफ अल्लाह ताला हमें दिलवाएंगे। और मार्च के अंदर हमने 11 मार्च से हमने एकेडमीज को क्लोज कर दिया था। ठीक है, चूंकि 10 to 15 मार्च तक एकेडमीज की रिकवरी होती है। 10 मार्च तक हमें राउंड अबाउट 40% to 50% स्टूडेंट्स की रिकवरी थी। हमें 50 to 60% रिकवरी नहीं थी। लिहाजा जो जिन टीचर्स ने हमें फरवरी में पढ़ाया था, हम 10 to 15 के दरमियान उनको सैलरीज देते हैं। हमने अपनी जमा पूंजी लगाकर तकरीबन हर अदारे ने अपने जो उनके पास 40 to 50 स्टाफ मेंबर्स था उनको सैलरीज दी। ठीक है, जो उनके पास जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई। जो ही मंथ ये अप्रैल का स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन 5 अप्रैल तक था और हमने कहा जी 5 अप्रैल को अदारे ओपन हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत पाकिस्तान या कोरोना क्राइसिस की वजह से अदारे ओपन नहीं हुए। तो चूंकि एकेडमी लेवल पे एक जीरो लेवल की भी रिकवरी नहीं थी, एकेडमी मंथली बेसिस पे अपनी खिदमत सरंजाम देते हैं और मंथली बेसिस पे रिकवरी लेते हैं। ठीक है, पेरेंट्स मंथली फीसेस देते हैं, ना कोई सालाना पैकेज होता है, ना कोई मंथली 3 मंथ्स का पैकेज होता है, मंथली फीसेस जारी होती हैं। इसलिए अप्रैल का मंथ जो है किसी भी अदारे में एक जीरो लेवल की भी रिकवरी नहीं हुई। और एकेडमी मालकान, मैं पर्सनली उनको जानता हूं, इतने ज्यादा परेशान थे। मार्च का महीना तो उन्होंने किसी हवाले से गुजार लिया, लेकिन अप्रैल के महीने में किसी के पास कोई ना तो तालीमी सर्विसेज थी और ना ही किसी बंदे के पास कोई मुआशी मसाइल को दूर करने के लिए कोई ऐसी तजावीज थी। ठीक है, अप्रैल के मंथ में तमाम एकेडमी मालकान परेशान थे और यकीन करें एकेडमी मालकान इतने परेशान थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उनकी बिल्डिंगें रेंटेड थी और 50,000 से मिनिमम 50,000 से 2 लाख रुपए तक हर बिल्डिंग रेंट पे। बिल्कुल रेंट तो देना है, रेंट देना था। और अगर अपने असातिज़ा को सैलरी नहीं देंगे, मैं समझता जो ज्यादती है। और अपने 10 जो एडमिन स्टाफ मेंबर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो वाइस प्रिंसिपल हैं, जो उनके मीडिया इंचार्ज हैं, जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, उनको सैलरीज जो पिछले 10-10 साल से उनके साथ अटैच थे, जो जॉब ही वहां करते हैं, उनको सैलरी देना उनकी जरूरत थी। ठीक है, उन्होंने उनको भी सैलरीज दी। अप्रैल का महीना इंतहाई ज्यादा मुश्किल था और उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल, मैं समझता हूं बिल्कुल मुश्किल हो गया था। और जो ही मई का महीना स्टार्ट हुआ तो मई में और क्राइसिस आ गया, क्योंकि अप्रैल के मंथ का अपना क्राइसिस था, मई में और क्राइसिस था। पूरा मई जो है वो भी अदारे परेशान रहे, एकेडमीज परेशान रही। समराबाद से कॉल आई। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे कि हम स्कूल्स की बात करें, इस हवाले से स्टेट लेवल पर हुकूमती तर्ज पर भी काम होने जा रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लोगों ने ऑनलाइन स्टडीज का सिस्टम मुतारिफ करवाया, यानी कि ई लर्निंग का सिस्टम, जिसमें मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि एकेडमीज को भी इस तरफ आना चाहिए था, जहां पर हमारे 100 मसाइल थे वहां पर हमारे मसाइल 50 हो जाते? इस तरफ नहीं आपने सोचा? मैडम, बात यह है कि एकेडमीज ई लर्निंग की तरफ आई हैं, एकेडमी ने ऑनलाइन सिस्टम शुरू करवाया। ठीक है, लेकिन आपका भी एनालिसिस है, मैं आपका एनालिसिस लाजमी साथ रखूंगा ताकि मेरी अपनी कोई बात ना हो। तो आपका भी एनालिसिस है कि एकेडमीज पे चूंकि कोरोना क्राइसिस था, इसलिए एकेडमी चूंकि ऑनलाइन सिस्टम पहले नहीं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी, पेरेंट्स के पास बेशुमार पेरेंट्स के पास मोबाइल फैसिलिटी नहीं थी, और कुछ के पास होगी भी जो अच्छी फैमिली से बिलोंग कर, हजारों लोगों के पास नहीं था। इसलिए ये इस ऑनलाइन सिस्टम हमारा कामयाब नहीं हो सका। हमने कोशिश की 1 मंथ इसको चलाने के लिए, पेरेंट्स के कोरोना क्राइसिस की वजह से भी, वैसे भी एकेडमी चूंकि जो ऑनलाइन आप सामने टीचर की स्टडी होती है उस पर से मुस्तफीद नहीं हो सके स्टूडेंट, तो वो हमारा सिस्टम वो उस तरह चल नहीं सका। ठीक है, और वो ना ही चल सकता है। अच्छा, एकेडमी का सिस्टम इसमें चल नहीं सकता। ये तो मजबूरी की बुनियाद पर कुछ स्कूलों ने करवा दिया, और मेरे बच्चे भी, मैं आपको बता सकता हूँ, स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, लाहौर के बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई उन्होंने होमवर्क दे दिया तो कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं, मैं भी ऑनलाइन देखता रहा, उनका कोई इतना कोई खास हमें भी फायदा। हमने अपनी मदद आपके तहत बच्चों को थोड़ी बहुत जो तैयारी करवाई है वो करवाई है। वो मैं नहीं समझता कि किसी ने कोई इतना लेवल पे किसी को फायदा हुआ हो। 2-3 महीने जैसा कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि ये गर्मी की छुट्टियां हैं,
تو اسکولوں والوں نے بھی اس سے فائدہ لے لیا اور انہوں نے کہا جی یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، مئی تک تو گرمیوں کی چھٹیاں تھی، پیرنٹس ریلیکس ہو گئے۔ اچھا چھٹیاں، گرمیوں کی چھٹیوں میں اسکول والوں نے تو فائدہ لے لیا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے چھٹیاں جو ہیں وہ سمر ویکیشنز میں کنورٹ کر دی، لیکن اکیڈمیز وہ واحد ادارہ ہے جو کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جہاں پر بچوں کا آنے جانے کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ چھٹیوں کا کام کور کرنا ہوتا ہے، 9th 10th کے پیپرز کی تیاری ہوتی ہے، اور یقیناً یہ بات آپ کی درست ہے کہ اکیڈمی کے ذریعے سے بچوں کا جو ریزلٹس لیول ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ میڈم یہ کنفرم ہے کہ اکیڈمی ریزلٹ اورینٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے اور ہمارے پاس پیرنٹس ہمیں باقاعدہ ہمیں فون کرتے ہیں، پیرنٹس ٹھیک ہے باقاعدہ ہمیں پیرنٹس فون کرتے ہیں کہ سر کب اکیڈمیز اوپن ہوگی، لیکن ہمارے پاس کوئی آگے جواب نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر فرض کے طور پہ آپ لوگوں کو فرض کے طور پہ اسٹیٹ اجازت بھی دے دیتی ہے کہ جی آپ لوگ اکیڈمیز کھول لیں، آپ چونکہ چیئرمین ہیں، تمام کی تمام اکیڈمیز کے صورتحال اور ڈسکشن ساری آپ کے ساتھ ہوتی ہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایس او پیز پر آپ لوگ عمل درآمد کروا لیں گے یا پھر وہی مارکیٹوں والا حال، وہی بازاروں والا حال، وہی ٹرانسپورٹ والا حال؟ میڈم دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اکیڈمیز جو ہیں یہ اسکول اور کالجز سے تھوڑا سا ہٹ کے ان کا تعلیمی نظام ہے۔ اچھا، یہاں پہ زیادہ تر بڑے بچے مطلب زیر تعلیم ہے، ٹھیک ہے، جو بچے تھوڑے سے سینئر ہیں، چھوٹے بچے بھی زیر تعلیم ہوتے ہیں۔ اکیڈمیز مالکان، اکیڈمی اساتذہ، یہ پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ ان چیزوں کو زیادہ پرہیز کرتے ہیں ہر معاملات میں۔ تو میں سمجھتا ہوں اکیڈمی مالکان بازاروں سے، مارکیٹوں سے زیادہ اچھا ایس او پی بھی عمل کروائیں گے۔ ان کو زیادہ فکر ہے، ان کو زیادہ فکر اپنے بچوں کی بیماری کی، ان کو زیادہ فکر اپنی بیماری کی، اور جتنا اچھا اکیڈمیز عمل کروا سکتی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ادارہ عمل کروا سکتا ہے، کیونکہ اکیڈمی میں نہ اسمبلی کا تصور ہے، نہ اکیڈمی میں کوئی پلینڈ ایکٹیویٹیز کا تصور ہے۔ اکیڈمی میں ہم نے ایک کنسپٹ دینا ہے کہ بھئی اپنا سوشل ڈسٹنس کریٹ کریں اور بچے بیٹھے، جہاں بالکل ساتھ بیٹھتے تھے ہم سوشل ڈسٹنس کو کریٹ کر کے ہم بچوں کو بٹھائیں گے۔ ہم نے یہ تجاویز بھی گورنمنٹ کو پیش کی ہیں کہ ہم 2 شفٹوں میں اکیڈمیز کو چلائیں گے، 3 to 6 اور 6 to 10، اس میں سوشل ڈسٹنس بھی ہمارا مینٹین رہے گا، اور چونکہ اور اکیڈمی کی جو خدمات ہیں وہ بھی لوگ سر انجام دے سکیں گے، ورنہ اکیڈمیاں بند ہو رہی ہیں اور اکیڈمی مالکان کا برا حال ہے، اور میں سمجھتا ہوں لاکھوں اساتذہ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور لاکھوں اکیڈمیاں، ہزاروں اکیڈمیاں اس ٹائم اپنا بالکل توسط چھوڑ چکی ہیں، اور اکیڈمیاں مالکان کو کرائے تک نہیں دے پا رہی، اور ان کے پاس اپنے گھروں کو چلانے کے لیے کوئی خرچے نہیں ہے، کیونکہ ان کے روزگار وہاں سے تھے اور وہ بالکل اس لیول پر بالکل پریشان۔